हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम अपने एनालिटिक्स के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ यूजिंग GTM, राइट। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोगों को एनालिटिक्स को सेटअप करना है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एनालिटिक्स नहीं सेटअप किया है। तो मैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स एंटर कर देता हूँ और सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग एनालिटिक्स को सेटअप कर देते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एनालिटिक्स को सेटअप करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नई जो हमारी आईडी है उसको हमने यूज किया है। तो यहाँ पर सिंपली हमें लिख के आ रहा है वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। हमें स्टार्ट मेजरिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अकाउंट नेम हमें एंटर करना है। तो मैं अकाउंट नेम एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर परचम क्लासेस, और जो भी हमारे पास अकाउंट डेटा शेयरिंग की सेटिंग्स हैं, ठीक है, उन सभी को हम ऑन रखते हैं एक बार के लिए। मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। किस चीज के लिए हम लोग एनालिटिक्स सेटअप कर रहे हैं? हम वेबसाइट के लिए अपने एनालिटिक्स को सेटअप कर रहे हैं या ऐप के लिए, या ऐप प्लस वेब वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम परचम क्लासेस के कर रहे हैं वो एक वेबसाइट है, तो मैं वेब को यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इसी के साथ फर्दर मूव कर दूंगा। अब यहाँ वेबसाइट का नेम हमें लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परचम क्लासेस, और उसके बाद यहाँ पर जो वेबसाइट का URL है वो हमें एंटर करना है। तो मैं यहाँ से अपना URL कॉपी कर लेता हूँ। और बहुत ध्यान देना है हम लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉट सिक्योर है, यानी कि यहाँ HTTPS नहीं है। तो जब यहाँ पर HTTPS नहीं है तो हमें यहाँ पर भी जो आप देख रहे हो HTTPS, बिना HTTPS वाला ही लेना है हमें। तो मैं यहाँ पर HTTP ले लूंगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और कैटेगरी सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जब आप कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो तब जो गूगल है वो आपकी वेबसाइट को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रखता है, और उसके बाद एनालिटिक्स में आपको बताता है कि आपकी जो कैटेगरीज की अलग वेबसाइट्स हैं, दूसरी वेबसाइट्स हैं, उनके कंपैरिजन में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। यानी कि बेंचमार्किंग वगैरह की जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो इन्हीं सारी चीजों से बनती हैं जब आप इंडस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। तो बड़े सारे लोग हैं जो इसको लाइटली लेते हो, नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करके आगे मूव कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए सीरियस हो तो आपको प्रॉपर यहाँ पर जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर प्रॉपर सेलेक्ट करना है, ताकि जो बेंचमार्किंग वगैरह की रिपोर्ट्स हैं या जो आपकी वेबसाइट की एनालिसिस है वो आप प्रॉपरली कर सके। तो यहाँ इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर लेट्स सपोज कि हमारी जो कैटेगरी है अगर एडुकेशन वगैरह यहाँ पर है तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अगर कोई भी कैटेगरी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है, ब्रॉड कैटेगरी जिसमें हमारी वेबसाइट फॉल होती है, तो सिंपली गाइज हम लोग यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि आपकी कैटेगरी से यहाँ मैच हो जाए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगी, राइट। रिपोर्टिंग टाइम जोन जो है वो यहाँ पर हम लोग एक बार के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो रिपोर्ट्स में हमें टाइम वगैरह दिखाई दे रहा है वो इंडिया के अकॉर्डिंग दिखाई दे, US के अकॉर्डिंग ना दिखाई दे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बेसिक सी कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जो हमें एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करते वक्त मिलती है, राइट। तो हम नया एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप कर रहे हैं और उसको जो हम कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट से वो GTM के थ्रू करेंगे। तो प्रोसेस ये है गाइज। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, मैं इन दोनों ही चीजों को चेक कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं इंडिया एक बार के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ मैं इसको आई एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ पर बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, सिंपली आपको इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर देना है। आप चाहो तो ये जो ईमेल कम्युनिकेशंस हैं इनको ऑन रखना चाहो तो आप इसको अनचेक करके भी सेव कर सकते हो। तो एक बार के लिए मैं अनचेक करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इसको नो थैंक्स के ऊपर। सो गाइज यहाँ पर ये आपको कोड मिल गया है, ये एनालिटिक्स का कोड है जिसको आपको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाना होता है। तो गाइज अगर हम GTM को ना यूज कर रहे होते तो हम किस तरीके से लगाते हैं? सिंपली इस पूरे कोड को हम कॉपी करते और यहाँ पर आते, वापस हम लोग जाते थीम एडिटर में, header.php में, और यहाँ हेड टैग में जिस तरीके से हम लोगों ने GTM जहां पर लगाया वहीं पर जाकर हम इसको भी लगा देते। बट जैसा मैंने आपको बताया कि GTM को हम लोग यूज ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास बार बार ये वेबसाइट को एक्सेस करने की प्रॉब्लम आती ये हमारी दूर हो जाए और हमें बार बार वेबसाइट को एक्सेस करने की जरूरत ना पड़े। नॉर्मली हम GTM के थ्रू ही सारे काम को कर सकें। सो गाइज वापस हम लोग आ जाते हैं GTM के ऊपर, क्योंकि इस बार जो हमें यहाँ पर आप देख सकते हो जो टैग्स लगाने हैं वो लगाने हैं बेसिकली GTM के थ्रू, राइट। हमें डायरेक्टली यहाँ पर वेबसाइट के अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाके नहीं करना है। तो सिंपली मैं वापस GTM के ऊपर आ जाता हूँ और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। सो गाइज हम लोगों ने बात करी थी टैग्स और ट्रिगर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू टैग दिया हुआ है और यहाँ पर ट्रिगर है। तो न्यू टैग के ऊपर मुझे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर जो टैग की बड़ी सारी टेम्पलेट्स दी होंगी, जैसे ही मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाऊंगा, मैं गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स में यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ट्रैक टाइप हमारा पेज व्यू ही रहेगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार के लिए गूगल एनालिटिक्स UA, ठीक है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी हम लिख सकते हैं या गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने टैग का किस तरीके से नाम रखते हो। देखो ये तो बड़े ही कॉमन से टैग हैं, जैसे गूगल का यूनिवर्सल एनालिटिक्स है,
ट्विटर का टैग है, लिंक्डइन का टैग है, पिंटरेस्ट का टैग है, और भी अगर आपको कोई फेसबुक पिक्सल का टैग है, इस टाइप के टैग्स लगाने होते हैं तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। तो आपको उनके नाम जो है नॉर्मल भी आप लिख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बट उस केस में जहां पर जो हमारे कस्टम टैग्स होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टैग बना रहे हैं, अभी ट्रिगर्स की हम लोग बात करेंगे। टैग हमारा क्या है, पेज व्यू है, और यहाँ पर जो गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग है वो देख रहे हो आप, यहाँ पर सेलेक्ट सेटिंग वेरिएबल्स है। तो मैं न्यू वेरिएबल यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, और उस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ से मैं इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, या आप यहाँ से भी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से हमें इस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ एंटर कर देना है। अब ये जो है हमारी यूनिवर्सल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी है। तो अब अगली बार हमें जब यूनिवर्सल एनालिटिक्स को कहीं पर यूज करना पड़ेगा तो बेसिकली हम केवल इस ट्रैकिंग आईडी को यूज करेंगे। ये एक तरीके का वेरिएबल हो गया है हमारे पास। तो हमने एक वेरिएबल के अंदर अपनी ट्रैकिंग आईडी को सेव कर दिया। तो जब कभी भी हमें ट्रैकिंग आईडी की जरूरत पड़ेगी, या हमें इस वाले गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे सिंपली वहां पर जो हमारी ट्रैकिंग आईडी है जिस भी वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यूए ट्रैकिंग आईडी नाम से वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को वहां पर मैं शो करा दूंगा, या इस वेरिएबल को मैं वहां पर मेंशन करा दूंगा। जैसे ही मैं इसको मेंशन करूंगा, यानी कि मैं रेफर कर रहा हूं इसी स्पेसिफिक गूगल एनालिटिक्स को लेकर। तो जो हमारी गूगल एनालिटिक्स की आईडी है वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रख दिए, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा गूगल एनालिटिक्स का टैग बन गया है। टैग का जो ट्रैक टाइप है वो पेज व्यू है, और जो गूगल एनालिटिक्स मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो ये वाली ट्रैकिंग आईडी का है, ठीक है। ये वाली ट्रैकिंग आईडी का है, और मैंने नए वेरिएबल में जाके ये वाली ट्रैकिंग आईडी वहां पर स्टोर करी थी, ठीक है। कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पर टैग सीक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ट्रिगर, तो ये जो हमारा टैग है ये कब फायर होना चाहिए, तो अब ये टैग कोई एक स्पेशल कंडीशन पे फायर नहीं होगा। देखो हम एनालिटिक्स में क्या ट्रैक करना चाहते हैं, अपने सारे ही पेजेस को हम एनालिटिक्स में ट्रैक करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वाला जो कोड है हमारा, ये सारे ही पेजेस के ऊपर फायर होना चाहिए। तो मैं ट्रिगर के ऊपर आ जाऊंगा, और यहाँ पर जो ट्रिगर आपको दिख रहा है ऑल पेजेस का, मैं ऑल पेजेस के ट्रिगर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गूगल एनालिटिक्स को थ्रू जीटीएम कनेक्ट करने की। तो मैंने ट्रिगर सेलेक्ट कर लिया गाइस, उसके बाद मुझे सेव कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का टैग है वो हमारा सेटअप हो चुका है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, आप प्रीव्यू एंड डिबग मोड के ऊपर जा सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ पर वापस रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो टैग को पब्लिश करने से पहले या सबमिट करने से पहले गाइज आप क्या कर सकते हो, प्रीव्यू मोड में जाके, प्रीव्यू डिबग मोड में जाके आप चेक कर सकते हो कि वो टैग प्रॉपर्ली फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं गाइज यहाँ पर वापस आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर में हार्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर नीचे जो मुझे प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो है वो दिख जाए, ठीक है। कई बार होता है कि आपको प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो अगर नहीं दिख रही है तो आपको हार्ड रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने हार्ड रिफ्रेश कर दिया। इसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर टैग्स फायर हो रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स का टैग यहाँ पर फायर हो रहा है। मैं दूसरे पेज पे भी जाके चेक कर लेता हूँ कि सारे ही पेजेस के ऊपर हमारा गूगल एनालिटिक्स का टैग फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी चीजों के लिए हमें यहाँ पर जो प्रीव्यू एंड डिबग वाला हमारा जो ये ऑप्शन है ये हेल्प करता है। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वापस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से हमें जो टैग फायर दिख रहा है वो गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स का टैग एक बार हमें फायर होता हुआ दिख रहा है, यानी कि हमारा टैग प्रॉपर्ली लग चुका है। बट अभी भी हमने इस कंटेनर को लाइव नहीं किया, मतलब टैग हमने लगा तो दिया है बट अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया है। वो पब्लिश करना भी जरूरी है। तो मैं एक बार गाइस इसको सबमिट कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। तो इस कंटेनर में हमने क्या चेंजेस किए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐड हम लोगों ने किया है गूगल एनालिटिक्स, राइट। गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में लिख देता हूँ, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आपको ये पता चल जाता है यहाँ से कि आप जो अलग अलग वर्जन्स पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, आपने कितनी बार जो चेंजेस किए हैं वो अपने कंटेनर में आपने किए हैं, और यहाँ पर आपने अलग अलग वर्जन चेंजेस जो आपने किए वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस स्पेसिफिक वर्जन के अंदर जो वर्जन 3 है, जिसका नाम हमने ऐड गूगल यूए रखा हुआ था, इसमें अगर आप देखोगे तो इस वर्जन में हमने क्या क्या चेंजेस किए वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। टैग और वेरिएबल हमने ऐड किया था वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे वर्जन्स होते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये वर्जन तो हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। मैं वापस वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ और ये हमारा कंटेनर है। तो आप लोग जब अगली बार अपने जो गूगल टैग मैनेजर है उसको ओपन करेंगे इस स्पेसिफिक आईडी से, तो आपको इसी टाइप से जो अकाउंट्स की लिस्ट है, कंटेनर्स की लिस्ट है वो दिखाई देगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी आकर वापस चेक कर सकते हैं एक बार अपने गूगल टैग असिस्टेंट में कि गूगल एनालिटिक्स हमारा प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ये इसकी स्पेसिफिक यूनिक
आईडी है। सो गाइज अब हमारा गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। बड़े सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज होते हैं कि एक बार अगर वो ट्रैकिंग कोड उनसे मिस हो जाए तो दोबारा वो किस तरीके से देखेंगे। उसके लिए मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ गियर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना है, एडमिन के ऊपर, और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है इसमें अगर आप जाएंगे ट्रैकिंग इन्फो में, तो ट्रैकिंग कोड के ऊपर अगर आप जाएंगे वापस, तो यहाँ से आप वापस जो है अपना जो आपका ट्रैकिंग कोड है वो आप वापस यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ बीच में आपको यूनिक आईडी आपकी दिखाई देगी। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है, इन दैट केस जीटीएम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब वेबसाइट हमारी कस्टम कोडेड होती है, ठीक है, जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप मैनुअली बहुत कुछ कर सकते हैं, मैनुअली आप कोड को थोड़ा सा जाके एक्सेस कर सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह का सपोर्ट मिल जाता है। बट अगर आपकी वेबसाइट कस्टम होती है तो फिर एज अ मार्केटर आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि आप उस वेबसाइट के कोड में जाके एक्सेस कर सकें, या आप उसके कोड को अच्छी तरीके से समझ सकें कि कौन सा जो कोड है हमारा वो क्या काम कर रहा है, हमें स्क्रिप्ट्स कहाँ पर लगानी। तो ऐसे में आपको डेवलपर की हेल्प पड़ती है, और ऐसे केसेस में जीटीएम बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि जो आपकी मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैकिंग रिलेटेड, पिक्सल सेटअप रिलेटेड, ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये जीटीएम हमें सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्योंकि अब देखो, अब हमने जो गूगल एनालिटिक्स का सेटअप किया इसमें कहीं भी हमें वेबसाइट के कोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं पर अगर जीटीएम ना होता, यहाँ पर इंस्टॉल न किया गया होता, तो चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वेबसाइट होती, हमें उसके कोड में जाना पड़ता, ठीक है, अगर हम बीच में गूगल टैग मैनेजर को नहीं यूज करते। सो गाइज यही सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं गूगल टैग मैनेजर को यूज करने के। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर का बेसिक सेटअप करते हैं, और किस तरीके से जो हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू जीटीएम। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।